राजा रघुवंशी के भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं। बात कही है, आरोप लगाया है कि उनकी जांच होना चाहिए, तो ये किस प्रकार से आप मानते हैं कि उनके परिवार की भूमिका भी संदेह के घेरे में है? देखो सर, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यदि वही लड़की यहाँ किसी हादसे से मर जाती है या कुछ होता तो उनके हवाले हम पे दहेज का केस लगा के हमको फंसा देते, क्योंकि कानून जो बना है ना, कानून सबसे बेकार बना भी तो अपने इंडिया का, कि हर बात पे लड़की की सुनवाई जल्दी होती है। तो वो जो कार्रवाई उन पर जो हम पे होती है, ऐसी जो बनता है, तो हम पे कोई छोड़ता नहीं, हम जीते जी मर जाते हैं। आज उन पे ऐसी कार्रवाई तो अकेली लड़की क्यों है? बाकी लोगों से पूछताछ भी किया ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि जो कुछ दिनों पहले एक ज्योतिषी का कार्ड भी सामने आया, ज्योतिषी की बात आई और उसके बाद में सोनम अचानक से मिल गई, तो क्या ये भी एक षड्यंत्र था? तो षड्यंत्र नहीं था, एक सोचे तो अपन, जैसा आप भी सोचो, मैं भी सोचूं, कोई भी सोचे, तो एक चीज ये सोचेंगे कि जब ये मिसिंग हुए थे और राजा की फोटो उल्टी टांगते, राजा भी जिंदा होता, इनको बेटी को बचाना था बस। क्या बेटे को बचाया क्यों नहीं? दूसरी बात, जैसे मैंने बहुत नोट करा है, उनके पापा, आप तो शुरू से आ रहे हो यहाँ पे, उनके पापा जब यहाँ पे आए, उनके पापा की मुंडी ऊपर नहीं हुई ना, मीडिया से बात करी। आज बेटी की बात आई तो मीडिया से लड़ने बैठ गए। अब उनको अटैक नहीं आ रहा, अब उनको टेंशन नहीं हो रहा, ये बात सोचने वाली है। तो क्या ये राजा के हत्याकांड में इनकी भूमिका हो सकती है? इतना आरोप लगा। देखो सर, जब जांच होगी ना, तो ये क्या, जितने भी लोग हैं सब निकलेंगे, जांच करेंगे तो सब निकलेंगे। क्या ज्योतिषी की भी जांच होना चाहिए फिर? सर, ज्योतिषी का उसमें कोई लेन देन नहीं ना, तो सब तांत्रिक के बारे में ज्योतिषी ये तो कुछ करते हैं, तो उनको क्यों फंसाए अपन? जांच तो इनके घर पर होना चाहिए, इनने करवाई होगी तब तो जांच वो ज्योतिषी मतलब इनको पहले से पता था कि ये करेंगे तो सोनम आ जाएगी? सोचो ना, आ भी गई। तो पापा ने मीडिया बोला कि मेरी बेटी आ सकती है, अब वो वीडियो क्लिप निकालना, मेरी बेटी जिंदा है, मैं बता दूंगा, तो आप उसको मार डालोगे। सोनाली, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है कि जो इन्होंने तस्वीर अपने घर के बाहर उल्टी टांगी थी, यानी कि इन्हें पता था, इनके परिवार वालों को पता था कि सोनम का ये टोटका करने के बाद सोनम आ जाएगी। और इन्होंने एक आरोप और बहुत बड़ा लगाया है, ये राजा रघुवंशी के बड़े भाई, इन्होंने कहा है कि सोनम के पिता पहले मीडिया के सामने नहीं आए थे जब राजा मिसिंग था, तो राजा की तस्वीर उल्टी क्यों नहीं लगवाई, सोनम की ही तस्वीर क्यों उल्टी लगवाई? तो ये बहुत बड़ा आरोप है, उन्हें केवल और केवल जी मीडिया पर ही इन्होंने अभी तक कहा है। तो यहां सोनम के ऊपर गंभीर आरोप राजा के परिवार की ओर से लगाए जा रहे हैं, और राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनाते हैं। तो पहले से जहां पर यह हत्या की गई उस एरिया की इन्होंने पहले से रेकी की थी और पहले से ये वो जगह डिसाइड कर ली थी आरोपी और सोनम ने मिलकर। देखिए, सोनम जो है करीब अपने 2-3 बार जा चुकी है, असम जा चुकी है, तो सोनम को उस एरिया के बारे में पूरी जानकारी है। और सोनम जो है मार्केट मैनेजर है एक तरफ से है, तो सोनम को ऊपर मार्केट का नॉलेज, हर चीज़ का नॉलेज है। और सोनम के द्वारा जो है, सोनम ने पहले पूरी हर चीज़ सर्च करी गई है, तो कहाँ पुलिस मिलती है, कहाँ पुलिस नहीं मिलेगी, कहाँ CCTV कैमरे नहीं है, सोनम ने पहले हर चीज़ सर्च करवाई किसी से बेच के वहाँ पे। उसके बाद इस मामले को ने इतना गंभीरता से केस कराया। मेघालय पुलिस ये भी दावा कर रही है कि सोनम जो है इंदौर भी पहुँची थी, आप तक क्या जानकारी है इस मामले में? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से जो सब चीज़ सुन रहा हूँ, उस प्रकार जो चीज़ बोली मैंने गई है, इसमें ये बात तो सत्य है। तो सोनम इंदौर आई थी 25 तारीख को और राज के साथ में रही 2 दिन। वो 2 दिन रहने के बाद सोनम को राज ने टैक्सी कराई, टैक्सी करा के सोनम को राज ने भेजा यहाँ से, और सोनम जो यहाँ से यूपी गई थी। जो गाजीपुर भेजी गई तो वो राज के द्वारा टैक्सी करके सोनम को भेजा गया? हाँ, राज के द्वारा टैक्सी करी और राज ने उसको भेजा सोनम को वहाँ पे। और मुझे तो यहाँ तक ये लग रहा है, तो राज का एक परिवार वहाँ पे रहता है, क्योंकि राज यहाँ का लोकल का रहने वाला नहीं है, राज गाजीपुर के रहने वाला है, उसकी एक बहन वहाँ पे रहती भी है। ये तो उसके घर पे रुकी हुई है तो सोनम। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये राजा की हत्या की गई उसके बाद इतने दिनों तक सोनम कहाँ छिपी रही? इस चीज़ की जानकारी हमें पूरी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं, सोनम जब तक राज पकड़ा नहीं गया, जब तक सोनम बाहर निकली नहीं थी। इसी प्रकार से सोनम को कॉन्टैक्ट जिम्बर राज से लगा हुआ था। राज को जैसे पुलिस ने पकड़ा, इंदौर पुलिस ने जैसे पकड़ा, वैसे सोनम 1 घंटे में बाहर आ गई। हाँ, वो खुल के बात करते थे, बस एक ही बार बोला था उनने कि वो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही है, तो मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया, सबने यही बोला हो सकता है बेटा नहीं है अभी, वो इतना जानते पहचानते नहीं, थोड़े दिन हो जाएंगे तो फिर बात करने लग जाएगी। आप ये बताइए भाभी, जब शादी हुई थी तो शादी परंपरागत रूप से आप लोगों ने की थी, उसके बाद में कितनी कैश, कितनी ज्वेलरी आप लोगों ने जो है सोनम को शादी के दौरान दी थी, क्योंकि आम दुल्हनों को देते हैं? हमने ज्वेलरी, पूरी ज्वेलरी दी थी, जो जो देना चाहिए, छोटा हार, बड़ा हार, मिनी मंगलसूत्र, कान के भी दिए उसको, हाथ के कंगन दिए, रिंग दी, पायल दी, टीका दिया, सारा सामान दिया। कैश भी दिया था?
केस तो जो ओली में भरते वही दिया था हमने। अब जो सोनम का नाम सामने आ रहा है उसको लेकर आपके मन में कितनी पीड़ा है, क्या कहेंगे आप? सोनम का नाम सामने आ रहा है वो चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि वो एक लड़की हो के Zee News.